नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक समाचार न्यूज। आपके साथ मैं हूं अजय स्वामी। न्यूज बुलेटिन में चर्चा करेंगे बीकानेर संभाग की दिन भर की प्रमुख खबरों के बारे में। खबरों की अपडेट के लिए जुड़े रहे लोक समाचार न्यूज चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि खबरों की पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे। शुरुआत करेंगे खबरों की। बार एसोसिएशन श्री गंगानगर ने आज साधु शहर बार संघ के पूर्व अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ हुई मारपीट एवं अभद्र व्यवहार के मामले में बैठक बुलाई गई। साथ ही एसपी ऑफिस पर प्रदर्शन कर एसपी को ज्ञापन सौंपा गया। बार संघ एसोसिएशन गंगानगर के अध्यक्ष सीताराम बिश्नोई ने बताया कि साधुशेर के पूर्व बार संघ अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता लक्ष्मी नारायण सहगल के साथ हनुमानगढ़ में पदस्थापित एसआई कुसुमलता खिचड़ के द्वारा पुलिस वर्दी में अधिवक्ता के घर में घुसकर मारपीट करते हुए कॉलर पकड़कर गली में खींचकर लाकर मारपीट की गई और बेइज्जत किया गया। इस मामले में अधिवक्ताओं ने आरोपी एसआई पर कार्रवाई करने की मांग की है। आज से 3 दिन पूर्व हमारा एक अधिवक्ता साथी जो पूर्व अध्यक्ष है साधु शेर बार एसोसिएशन का, जिनका नाम है लक्ष्मी नारायण सहगल, वो एक पक्ष की पैरवी कर रहे थे। पैरवी करना गुनाह नहीं है, एक्ट में भी लिखा है। और जिस विधिक सलाहकार समिति के आप भी मेंबर है, मैं भी मेंबर हूँ, टीचर साहब भी मेंबर है। जिस किसी आदमी को वकील नहीं देता, अपने उसको वकील देते हैं, सरकार पैसे देती है। पैरवी करना गुनाह नहीं है। ये जो आपके सब इंस्पेक्टर, मैं कहता हूँ आप हमारे जिले के रक्षक हैं। मैं ही नहीं, आम जनता भी आप पे विश्वास करती है कि ये जो वर्दी है ये रक्षा करती है। परंतु अगर इस वर्दी में वर्दी पहनकर एक अधिवक्ता के घर पर जाकर और अपना सर्विस रिवॉल्वर को रक्षा के लिए दिया जाता है, टेररिज्म के सामने चलाएं, आतंकवादियों के सामने चलाएं, भूमाफियों के सामने चलाएं, उस पर तानना, उसको मारना, पीटना, घर से घसीटना, 3 दिन हो गए साहब वारदात। आज हमारा पूरा जिला, हम आपके यहाँ बैठे हैं, विभिन्न हमारे पूरे जिले के साथी आज जिनमें पूरा रोष है और जो स्ट्राइक पे हैं, जो जिन्होंने कार्य का बहिष्कार कर रखा है, यहाँ तक भी हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय पर बहिष्कार है। तो मेरा आपसे निवेदन है, हम सब साथी पूछ रहे हैं, 3 दिनों में साधु शेर बार 3 दिन से स्ट्राइक पर है। हम बयान करवाना चाहते हैं, हम बयान करवा दिए, हमने सारा कुछ करवा दिया। तो 3 दिन हो गए, हमारे प्रकरण में हुआ क्या? ये तो है नहीं कि वो शहर छोड़ के भागे, अभी तो उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। हमारी 3 मांगे सर। पहली मांग 295 नंबर FIR में। तो वही हनुमानगढ़ में भी अधिवक्ताओं के द्वारा न्यायिक कार्यों का बहिष्कार कर साधु शेर के बार संघ के पूर्व अध्यक्ष के साथ महिला एसआई की ओर से कथित मारपीट करने के मामले में कार्रवाई की मांग की गई। संवाददाता प्रदीप पाल ने बताया कि साधु शेर बार संघ के पूर्व अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण सहगल के साथ महिला पुलिस अधिकारी की ओर से घर में घुसकर कथित तौर पर मारपीट व दुर्व्यवहार किया गया, साथ ही जान से मारने की धमकी भी दी गई। इस घटना के बाद हनुमानगढ़ बार संघ के अधिवक्ताओं में काफी रोष है। साधु शहर में हमारे एक अधिवक्ता सहगल जी हैं, जो कुसुमलता पुलिस उप निरीक्षक जो हनुमानगढ़ महिला थाना में नियुक्त है, उसके पति के साथ जो विवाद चल रहा है उसमें वो उसके पति की तरफ से वकालत कर रहे हैं। इसी बात से क्षुब्ध होकर जो कुसुमलता है, अपने पद का दुरुपयोग करते हुए सहगल अधिवक्ता जो है उनके घर में जाकर उनके साथ मारपीट की, गाली गलौज की, जिस संबंध में अधिवक्ता सहगल ने पुलिस थाना साधु शहर में मुकदमा दर्ज भी करवाया है। बार संघ हनुमानगढ़ जो उप निरीक्षक द्वारा ये जो कृत्य किया गया है उसकी घोर निंदा करती है और बार संघ हनुमानगढ़ ने उनके इस कृत्य के विरोध में पूरे जिले के अंदर आज अधिवक्तागण ने न्यायिक कार्यों का बहिष्कार किया है और श्रीमान एसपी महोदय को भी ज्ञापन देने का है कि उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। श्री गंगानगर में आज राज्य स्तरीय स्टेट योगासन चैंपियनशिप का आगाज हुआ है, जिसमें 22 जिलों के खिलाड़ी शामिल हुए हैं। राजस्थान योगासन स्पोर्ट्स एसोसिएशन की ओर से श्री गंगानगर में आज स्टेट योगासन चैंपियनशिप का उद्घाटन किया गया है। सेठ GL बियानी MD एजुकेशन ट्रस्ट के सहयोग से कॉलेज के ऑडिटोरियम में हुए उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में बियानी शिक्षा न्यास के अध्यक्ष जयदीप बियानी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में वैदिक कन्या गुरुकुल के संचालक सुखानंद महाराज, नगर परिषद में प्रतिपक्ष नेता बबीता गौड़े,
आयुर्वेद विभाग के रिटायर्ड डिप्टी डायरेक्टर हरवेंद्र दावरा सहित अतिथिगण उपस्थित रहे। राजस्थान योगासन स्पोर्ट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष चंद्र प्रकाश पुरोहित ने कहा कि इस प्रतियोगिता में 5 इवेंट होंगे और ये प्रतियोगिता पहली बार श्रीगंगानगर में हो रही है और पहली बार ही ऑफलाइन मुकाबले हो रहे हैं। इससे पहले 2 टूर्नामेंट हुए थे लेकिन वे ऑनलाइन हुए थे और तीसरा टूर्नामेंट श्रीगंगानगर में ऑफलाइन तौर पर हो रहा है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्म दिवस पर चल रहे सेवा पखवाड़े के तहत आज बीकानेर में सांसद सेवा केंद्र में रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल ने प्रधानमंत्री मोदी के फोटो पर तिलक लगाकर रक्तदान शिविर की शुरुआत की। शिविर लगा उसको लेकर किस तरह देखिए, सेवा पखवाड़ा 17 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर तक पूरे देश में सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है। जहाँ हमारी ओवरसीज ब्रांचेज है वहाँ विदेशों में भी ये कार्यक्रम हो रहा है। कहीं कोई रक्तदान शिविर आयोजित कर रहा है, कभी कोई आदमी या कोई संगठन, कोई हमारा जो नेता टीबी के मरीजों के पास जा रहा है, उनका रजिस्ट्रेशन करा रहा है, उनको ट्रैक कर रहा है कि वो दवाई ले रहे हैं, ठीक होने तक टीबी मुक्त भी भारत को बनाना है। तो ऐसे अलग अलग सेवा के ये आयाम हमारे निर्धारित किए हैं भारतीय जनता पार्टी को। उसके तहत आज सांसद सेवा केंद्र बीकानेर में रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ है। इसमें बड़ा उत्साह है। मुझे लगता है कि जिस तरह का उत्साह है और ये जो सेवा का भाव प्रधानमंत्री जी ने जगाया नागरिकों को, एक प्रण दिलवाया उन्होंने कि नागरिकों का भी कर्तव्य। मुझे लगता है नागरिक अपना कर्तव्य समझने लगे हैं कि मानवता की सेवा के लिए रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं हो सकता। इसके तहत यहाँ काफ़ी अच्छा उत्साह। देंगे अगली खबर की ओर। नशा मुक्ति अभियान मनसा के अंतर्गत नशा मुक्ति जन जागृति कार्यशाला का आज गंगानगर जिले के बुड्ढा जोहड़ में आयोजन हुआ। इस अवसर पर मुख्य वक्ता राजकीय नशा मुक्ति परामर्श डॉक्टर रविकांत गोयल ने कहा कि अपने बच्चों की हर गतिविधि पर अपना ध्यान केंद्रित रखें ताकि वे गुमराह होकर नशे के दलदल में नहीं पड़े। इस दौरान समाज सेवी मनीष कुमार लड्डा ने कहा कि बढ़ते नशे के दैत्य रूपी आकार से नई पीढ़ी को सचेत रहना जरूरी है। अवैध रूप से नशा बेचने वाले लोग चाहे कितने भी शातिर हो, समाज की जागरूकता के आगे उन्हें भी अपने घुटने टेकने ही पड़ेंगे। इस दौरान सभी को नशा नहीं करने की शपथ भी दिलाई गई। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। गसिंगपुर में श्री महावीर ड्रामेटिक क्लब के द्वारा शुक्रवार को आयोजित रामलीला में सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र व दशरथ के द्वारा पुत्र कामेष्टि यज्ञ का मंचन किया गया। इससे पूर्व लीला के आरंभ में भगवान विष्णु की आरती हुई, जिसमें समाज सेवी नागरिक भीमसेन मित्तल मुख्य अतिथि रहे। राजा हरिश्चंद्र नाटक के करुणामयी मंचन ने दर्शकों को राजा हरिश्चंद्र के द्वारा अपना राजपाट मुनि विश्वामित्र को दक्षिणा राजा हरिश्चंद्र द्वारा संसार में चंडाल का कार्य करते हुए अपने ही मृत पुत्र की कफन का आधा हिस्सा कर चुकाने के लिए मांगने के दृश्य ने दर्शकों को अंदर तक झकझोर दिया। रामलीला में राजकुमार गुर्जर, चिंगू मोंगा, संजय जुनेजा सहित अन्य कलाकार प्रभावी अभिनय निभा रहे हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बीकानेर जिले में तेजी से बढ़ रही गौ माताओं में लंपी वायरस खतरनाक और जानलेवा बीमारी से रोकथाम के लिए शहर के रुआ गौ सेवा समिति के गौ पुष्टि महायज्ञ का आयोजन किया गया। समिति के गोविंद ने बताया कि गौवंश की सेवा के साथ ही आज कई स्थानों पर यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है ताकि गौ माता में आई लंपी बीमारी का निवारण हो सके। इसी जो गौ माता बीमारी चली हुई लंपी रोग वायरस, इसको समाप्त करने हेतु गौ माता का पीड़ा कष्ट हरने हेतु ये यज्ञ किया जा रहा है करणी माता मंदिर प्रांगण। किस तरह का यज्ञ है और कितनी देर चलेगा, क्या इससे फायदा होगा? ये लगभग शाम को 7 बजे तक चलेगा और गौ माता के हितार्थ ही ये किया जा रहा है। सब भक्तों के सहयोग से हो रहा है। खाटू श्याम गौ सेवा मंडल की तरफ से सबसे बड़ा सहयोग रहा है। कितना भयंकर रोग है, किस तरह की जो है गायों को नुकसान हो रहा है? भयंकर रोग तो साहब आपको देखने को मिलेगा तो हर गायों में
घाव पड़ रहे हैं, कीड़े पड़ रहे हैं, गाय बीमार होती जा रही है, मरती जा रही है। हज़ारों गाय आज बीकानेर मर चुकी है इस रोग से पीड़ित होकर। सबका अभाव है, सेवा हो रही है, तब कुछ गायें गोवंश मचने के उपचार के लिए तो सब कार्य कर रहे हैं और ये गो इतार थी, ये शुरुआत की जा रही है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। श्री गंगानगर में अग्रवाल सेवा समिति के तत्वावधान में महाराजा अग्रसेन की जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित शोभा यात्रा में शहर की अनेक संस्थाएं शामिल होंगी। शोभा यात्रा की तैयारियां पूर्ण कर ली गई है और शहर के रामलीला मैदान से 26 सितंबर को भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इसको लेकर आज अग्रवाल सेवा समिति के अध्यक्ष इंजीनियर बंशीधर जिंदल, रामगोपाल पांडुसरिया, शोभा यात्रा के संयोजक राजीव खेतान ने आज श्री सनातन धर्म महावीर दल मंदिर में प्रेस वार्ता कर आयोजन को लेकर जानकारी दी। क्या प्रतिवर्ष की भांति अग्रवाल सेवा समिति द्वारा इस वर्ष भी महाराजा अग्रसेन जी की जयंती पर शोभा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इसमें करीब 25 से 30 झांकियाँ सम्मिलित की जाएंगी। करीब 3,000 लोग इसमें भाग लेंगे। इस झांकी सबसे बड़ी विशेषता होगी कि भी प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में केसरिया झंडा होगा, जो हमारी कुल का झंडा है। लॉटरी द्वारा इनाम निकाले जाएंगे भाग लेने वालों को, लेकिन केवल अग्रवाल ही इसके लिए अधिकारी होगा। 24 तारीख को एक सहबोधवी का आयोजन अग्रवाल सेवा समिति महावीर दल मंदिर में कर रही है। वो भी निःशुल्क रखा गया है। विचार सभी से अपील है, शोभा यात्रा में अधिक से अधिक संख्या में सहपरिवार पुण्य के भागी बने और अग्रसेन जी महाराज के श्री चरणों को नमन करें।